पनीर मखनी हांडी बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ मसाले ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ हम लेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 साबुत लाल मिर्च। सारे मसालों को मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जब तक कि इसमें से खुशबू आने लगे। ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे और दरदरा सा पीस लेंगे। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। साथ ही इसमें थोड़ा बटर ऐड करेंगे। बटर से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज प्याज को पीस कर ऐड करेंगे। ध्यान रखिए कि गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें, नहीं तो बटर जल जाएगी। प्याज को हमें 1 से 2 मिनट तक अच्छे से कुक करना है और प्याज को अच्छे से भूनना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज के साथ अच्छे से भूनेंगे जब तक कि अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन निकल जाए। प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो चुका है। इस स्टेज पर ऐड करेंगे नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। थोड़ा मिक्स कर लेंगे। प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक कि प्याज का सारा पानी ड्राई हो जाए और प्याज में जो थोड़ी मिठास होती है वो भी चली जाए। अब हमने जो मसाले बनाकर रखे थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही। दही को अच्छे से फेंट कर डालें, नहीं तो दही डालते ही फट जाएगी। दही और सारे ड्राई मसालों को अच्छे से प्याज के साथ मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। ये देखिए ऑयल भी रिलीज होने लगा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 10 से 12 काजू की पेस्ट। काजू को मैंने 10 से 15 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था और उसका पेस्ट बनाकर पहले ही तैयार कर लिया था। इस रेसिपी को बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, बहुत ही आसानी से जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। ये देखिए ऑयल भी सरफेस आउट होने लगा है। अब हम इसमें 1 कप मलाई ऐड करेंगे। ये घर की मलाई है, आप चाहें तो बाजार में मिलने वाली फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। क्रीम ऐड करने से ग्रेवी बहुत ही रिच और क्रीमी हो गई है। अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। पनीर को मैंने क्यूब्स में कट किया है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा क्रश किया हुआ कसूरी मेथी। इससे टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। यहाँ मैं आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो 1 गिलास पानी भी ऐड कर सकते हैं। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। पनीर को ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा रिच और क्रीमी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लग रही है। अब इसमें 3 हरी मिर्च स्लिट करके ऐड करेंगे। बस हल्का सा मिक्स कर लेंगे और ढक कर मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए ऑयल भी सरफेस आउट हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। पनीर मखनी हांडी हमारी तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और दिखने में भी ग्रेवी बहुत ही अच्छी लगेगी। तड़का लगाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे। साथ ही इसमें थोड़ा बटर ऐड करेंगे और यहाँ मैंने ले लिए हैं कुछ टमाटर जिसके बीज मैंने निकाल लिए हैं। साथ ही इसमें थोड़ा रफली चॉप किया हुआ शिमला मिर्च लिया है और अदरक के जूलियंस लिए हैं। सभी को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए देखने में कितना कलरफुल लग रहा है। तड़का हमारा रेडी हो चुका है। इसे हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इसका क्रंच बनाए रखेंगे। इसे हम पनीर मखनी हांडी पर डाल देंगे। ये देखिए देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और खाने में तो इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। सुपर टेस्टी और डिलीशियस पनीर मखनी हांडी बनकर तैयार है। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तंदूरी नान बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल लेंगे। इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। यह हल्का गुनगुना पानी है। साथ ही इसमें 10 ग्राम ड्राई यीस्ट ऐड करेंगे। थोड़ी चीनी डालेंगे, लगभग आधा चम्मच चीनी है, और थोड़ा नमक ऐड करेंगे। यीस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 से 6 मिनट तक ढककर यीस्ट को एक्टिवेट होने देंगे। ये देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। यीस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो गई है। अब हम इसमें 250 ग्राम मैदा ऐड करेंगे। मैदे को हमें अच्छे से गूंदना है। अगर आपके पास यीस्ट नहीं है तो आप 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। डो को हमें ज़्यादा पतला नहीं गूंदना है। जब यीस्ट एक्टिवेट होगी तो डो अपने आप पतला हो जाएगा, इसलिए डो को थोड़ा टाइट ही गूंदें। यहाँ मैं थोड़ा पानी यूज़ कर रही हूँ।
पानी एक बार में नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके पानी यूज़ करें। ये देखिए डो गूंद कर तैयार हो चुका है। इसमें थोड़ा ऑयल डालकर गूंद लेंगे। और 1 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे, इससे डो अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। 1 घंटा हो चुका है, चलिए चेक कर लेते हैं। डो हमारा अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल गया है। अब बस थोड़ा ऑयल डालकर थोड़ा गूंद लेंगे ताकि इसमें जो एयर बबल्स है वो निकल जाए। डो हमारा कितनी अच्छी तरह से फूल गया है। ये देखिए कितनी अच्छी जालियाँ इसमें बन रही है। यहाँ मैंने एक प्लेट में थोड़ा मैदा डस्ट करके रखा है। इसे जब हम मैदे की लोइयाँ बनाएंगे तो ये चिपकेगी नहीं। अब हम इसकी बराबर साइज़ की लोई बना लेंगे। आपको जिस साइज़ की नान बनानी है उस साइज़ की लोई बनाएं। यहाँ मैं मीडियम साइज़ की नान बना रही हूँ। ये देखिए 5 से 6 लोई मैंने एक बार में बनाकर तैयार कर ली है। अब चलिए इसे हम बेल लेते हैं। यहाँ हम सूखा आटा थोड़ा डस्ट करेंगे और लोई को हाथों से थोड़ा फैला लेंगे और अब बेलन की मदद से नान को बेल लेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की नान बना ली है और मैंने एक प्लेट ले लिया है। इसमें मैं थोड़ा आटा डस्ट कर रही हूँ और अब जो नान बेल कर रेडी हो गई है वो इसमें रखते जाएंगे। आटा डस्ट करने से नान चिपकेगी नहीं। ये देखिए मैं आपको एक और नान बेल कर दिखाती हूँ। सेम प्रोसेस है, बेल कर प्लेट में रखते जाएंगे। यहाँ मैंने 3 नान बेल ली है। चलिए इसे तवे पर सेक लेते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें। लो फ्लेम पर बनाएंगे तो नान अच्छे से पकेगी नहीं और फूलेगी भी नहीं। जैसे हम रोटी सेकते हैं तवे पर, बस उसी तरह हमें नान को सेकना है। ये देखिए हल्के हल्के बबल आने लगे हैं, बस यही साइन है कि आपको नान को पलटना है। नान हल्की हल्की फूलने लगी है। दोनों तरफ से उलट पलट कर अच्छे से सेके। आप देख सकते हैं नान कितनी अच्छी तरह से फूल गई है। नान को बटर से ग्रीस करने के लिए यहाँ मैंने बटर को पहले ही मेल्ट कर लिया था। अब बस इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डालकर मिक्स कर लेंगे। बटर का मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। चलिए नान को ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक नान ले ली, इसमें हम थोड़ा बटर लगा लेंगे और आप चाहें तो बटर की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं नान की दोनों साइड पर बटर लगा रही हूँ, इससे नान दोनों तरफ से सॉफ्ट रहेगी। आप चाहें तो एक ही साइड पर बटर लगाएं। अगर आप गेस्ट के लिए बना रहे हैं तो इसे आप पहले से बना कर रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी कड़क नहीं होगी, घंटों तक नरम रहेगी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि नान कितनी सॉफ्ट और फ्लपी बनी है और अंदर से भी ये एकदम सॉफ्ट ब्रेड जैसी है। इसे आप सर्व करें मटन करी के साथ या चिकन करी के साथ। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इसे आप पनीर की सब्ज़ी के साथ या दम आलू के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।